जे एम कोएत्सी। जे एम कोएत्सी दक्षिण अफ्रीका में जन्मे लेखक, उपन्यासकार, निबंधकार और साहित्यिक आलोचक हैं। उनका पूरा नाम जॉन मैक्सवेल कूट्सी है। उन्हें 2003 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। जे एम कोएत्सी का जन्म 9 फरवरी 1940 को केप टाउन, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता ज़ैकरायस कूट्सी वकील थे और उनकी माता वियरा कूट्सी शिक्षिका थी। उनका परिवार अंग्रेजी और अफ्रीकानेर दोनों सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित था। बचपन से ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मौजूद नस्लीय और सामाजिक विभाजन को देखा। उन्होंने एस्ट जोसेफ्स मेरिस्ट कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन से गणित और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। 1960 के दशक में वे इंग्लैंड चले गए और कुछ समय आईबीएम में कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में काम किया। बाद में वे अमेरिका गए और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन से साहित्य में पीएचडी प्राप्त की। उनकी शोध सैमुअल बेकेट के लेखन से संबंधित थी। उनका पहला उपन्यास डिस्कलैंड्स 1974 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के औपनिवेशिक इतिहास, नस्लीय विभाजन और मानव नैतिकता पर कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, वेटिंग फॉर द बारबेरियंस, लाइफ और टाइम्स ऑफ माइकल के, डिसग्रेस, फॉर एज ऑफ आयन, एलिजाबेथ कॉस्टेलो शामिल हैं। उनका उपन्यास लाइफ और टाइम्स ऑफ माइकल के 1983 एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो युद्ध और राजनीतिक दमन के बीच अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश करता है। इस उपन्यास को बुकर प्राइज मिला। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में डिसग्रेस 1999 भी है। यह उपन्यास अपार्टाइड के बाद के दक्षिण अफ्रीका में नस्ल, सत्ता, हिंसा और नैतिक जिम्मेदारी के कठिन प्रश्न उठाता है। इस उपन्यास को 1999 में बुकर प्राइज मिला और यह कोएत्सी की सबसे चर्चित रचनाओं में शामिल हो गया। कोएत्सी का साहित्य अक्सर सत्ता, हिंसा, उपनिवेशवाद, नस्ल, नैतिकता और मनुष्य की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। वे अपने पात्रों को सरल, अच्छे और बुरे वर्गों में नहीं बांटते। उनके पात्र अक्सर नैतिक रूप से जटिल परिस्थितियों में फंसे होते हैं। उनकी भाषा अपेक्षाकृत शांत और नियंत्रित होती है, लेकिन उसके पीछे गंभीर दार्शनिक प्रश्न छिपे होते हैं। कोएत्सी ने यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में लंबे समय तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। बाद में वे ऑस्ट्रेलिया चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड से भी जुड़े। उन्हें 2006 में ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिली। 2003 में जे एम कोएत्सी को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं को ऐसी शक्ति के लिए सम्मानित किया जिसमें बाहरी परिस्थितियों के बावजूद व्यक्ति के संघर्ष और आत्मसंघर्ष को अत्यंत गहराई से प्रस्तुत किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले दक्षिण अफ्रीका के दूसरे लेखक बने। उनसे पहले 1991 में नडीन गॉर्डमर को ये सम्मान मिला था। कोएत्सी अपने निजी जीवन को बहुत गोपनीय रखते हैं। उन्होंने विवाह किया था और उनके 2 बच्चे हैं। वे सार्वजनिक जीवन से अपेक्षाकृत दूर रहते हैं और साहित्यिक कार्य को प्राथमिकता देते हैं। जे एम कोएत्सी की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि उन्होंने सत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लीय विभाजन और नैतिक जिम्मेदारी को व्यक्ति के निजी संघर्षों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनका साहित्य पाठक को आसान उत्तर देने के बजाय कठिन नैतिक प्रश्नों के सामने खड़ा करता है।